जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवारुधारी। जय सुदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवारधारी। जय सुदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आज का टॉपिक पाप और पुण्य। पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? पाप इंसान से कैसे होता है और पुण्य उसे कैसे मिलता है? जब भगवान के बनाए कोई नियम तोड़ता है तो उसे पाप लगता है, उससे पाप होता है। और जब कोई भगवान के बनाए नियम पर चलता है तो उसे पुण्य मिलता है, उसका पुण्य अर्जित होता है, पुण्य बढ़ता है। जैसे वेदों में, भागवत में, रामायण में, गीता में बताया है, तो उस अनुसार अगर पुण्य अर्जित करता है, कर्म करता है, भगवान ने कहा कि ये काम करने से पुण्य मिल सकता है और ये पाप के कर्म करने से पाप बढ़ सकता है। जैसे रावण ने कर्म किया, कैसा? पाप का कर्म किया। विभीषण ने कर्म किया, कैसा कर्म किया? पुण्य का काम किया। मनुष्य पाप कैसे करता है? काम क्रोधा, श्लोक पूरा है। त्रिविधम नरक सुदारं नाशनम आत्मना। काम क्रोध तथा लोभा तसे मातित्रियं तजे। काम का सदुपयोग करिए संतान की उत्पत्ति करने के लिए, स्त्री को संतुष्ट करने के लिए। काम का सदुपयोग बताया गया। अगर ये दोनों करनी, आपकी स्त्री पत्नी, प्रेम करने वाली स्त्री आपसे संतुष्ट नहीं है, काम का सदुपयोग नहीं करते, अपनी पत्नी को छोड़ करके अनेक स्त्रियों से संबंध करते, तो ये पाप है। संतान उत्पत्ति के लिए काम का सदुपयोग कीजिए। ये ज्ञान भगवान ने बताया। स्वयं देवती और कर्दम मुनि के इस प्रसंग में काम का उपयोग किया। मौज मस्ती
के लिए नहीं है, आत्मीय। एक स्त्री आपको अपनी आत्मा से कहती है, उस काम को सदुपयोग आ गया है। अगर आप किसी स्त्री को सताते हैं, उसकी इच्छा के विपरीत काम अपनी वासना की पूर्ति करते हैं, तो ये पाप है। स्त्री पार्वती की तरह अर्पण करती है, रुक्मिणी की तरह अर्पण करती है, सीता की तरह अर्पण करती है, तो काम का सदुपयोग बताया गया है। लोग आपको लोग चाहिए, आवश्यकता है। 5,000 में घर चल सकता है, 50,000 का सोचने वाला लोग 50,000 में चल सकता है, 5 करोड़ सोचने लोग। आवश्यकता के अनुसार जो चलता है, सोचता है। खर्चा 15,000 का है और 50,000 चाहिए, किसके लिए? अन्न में मांस मिलाने का जीव चटोरापन, जल में शराब मिलाने की चटोरापन, 50,000 कपड़े पहनने का, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लोग। एक स्त्री हर समय देखो तो बस पैसा 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 करती रहती, अंत में क्या होता है? ऐसे लोग स्त्री पुरुष दोनों मर रहे हैं। पैसे की आवश्यकता है, उतना ही सोचिए। 5 लाख शादी में करना है, 50 लाख ना सोचिए। 50 लाख खर्च करना है तो 50 करोड़ ना सोचिए। ये लोग बताए गए। त्रिविधम नरक सुधारे, नरक में जब पहुंचाने वाले काम का दुरुपयोग करता है। कोई स्त्री आपको अर्पण करती तो सदुपयोग कहा गया। लोग अपने घर को चलाने के लिए परिवार चले, उसके अनुसार लोग रखें, तब तो सदुपयोग कहा गया। इसी तरह क्रोध करते हैं गौ वंश की रक्षा करने के लिए, हनुमान जी की तरह धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए क्रोध करना चाहिए। उसको सदुपयोग कहा गया। आइसक्रीम नहीं मिली, क्रोध। नमक कम हो गया, क्रोध। मिर्चा कम होगी, क्रोध। भोजन अच्छा नहीं बना, क्रोध। पेट भरने नहीं मिला, क्रोध। वासनाएं पूर्ति नहीं, क्रोध। क्रोध ये सब दुरुपयोग है, इससे पाप लगता है। जब आप धर्मात्मा की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, गौवंश की रक्षा करते हैं, तो वो क्रोध आपका पुण्य है। पाप कैसे? पुण्य से है। और जो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्रोध करते हैं, मजा लेने के लिए, तो ये पाप है। इसलिए पाप और पुण्य की टापक में मिला है। एक स्त्री अगर देवहूति की तरह कर्दम मुनि को, भक्त को चुनती है तो पुण्य कमाती है। अगर लड़की धर्म के पुजारी को छोड़ करके धर्म के अत्याचारी को अर्पण करती है अपने आप को, तो पाप करती है। ये पाप है। जब हम भगवान के बनाए नियम पर चलते हैं और हम अपना पुण्य अर्जित करते हैं, कि हमारा पुण्य बढ़ता है, और भगवान के बनाए सारे नियम तोड़ते हैं, तो ये हमारा पाप बढ़ता है। इसलिए किसी मनुष्य के शब्दों को सुनिए कि उसके शास्त्रों में प्रेरणा है या नहीं। अगर वो बोलता है और शास्त्र में नहीं है, तो फिर समझ लीजिए ये पाप करता है। व्यक्ति ने कहा गया कि ये भगवान नहीं है, और आपने मान लिया शास्त्र में है, तो पाप है। ये भगवान है, शास्त्रों में नहीं है, तो ये पाप है। ये मूर्ति पूजा करो, ये भगवान है, विष्णु का बता रहे हैं, ये पाप है। शास्त्र में नहीं है तो उसकी मूर्ति पूजा करना, उनको अपने घर में रखना पाप बताया गया। विश्वास अलग चीज होती है। आप प्रहलाद महाराज की तरह खंबे में नरसिंह को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो ये सत्य है। खंबा भगवान नहीं है। नरसिंह भगवान खंबे से निकले थे। मुझ में भगवान, आप में भगवान है। ना आप भगवान हो, ना मैं भगवान। मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भी है। तो कोई जीव
मनुष्य, पशु और पक्षी किसी को भी ये भगवान है, ये विष्णु अवतार है, ये पाप है। भगवान सब में है, तो पाप करने से बचिए। कामी, शराबी से आप संबंध बनाते हैं, संबंध रखते हैं, तो ये वो आपसे पाप करेगा। जुआरी से पाप कराएगा। वेश्या गमन करता है वो व्यक्ति पाप करता है। जीव हिंसा करता है वो पाप करता है। तो ये पाप करता है। जीवों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, उनका पालन पोषण करता है तो पुण्य करता है। और जीव हिंसा करता है, जीवों को भक्षण करता है, मार के खाता है जीव के चटोरेपन के लिए, तो वो पाप करता है। जुआ सट्टा खेलता है और खिलवाता है तो ये व्यक्ति पाप करता है। और जुआ सट्टा जुआले से बचा देता है, वो व्यक्ति उसको आपके लिए पुण्य करता है, वो आपका पुण्य बढ़ाना चाहता है। आप किसी अधर्मी से कोई संबंध रखते हैं या रखती स्त्री लड़की रखती है तो वो पाप करती है। और जब किसी धर्म के पुजारी से संबंध रखती है तो वो पुण्य करती है। तो पुण्य और पाप का ये टॉपिक है। पुण्य कैसे मिलेगा, पाप कैसे बढ़ेगा? तो ये सभी भगवान के बनाए, जैसे सीताराम ने कर्म किया, रुक्मिणी कृष्ण ने कर्म किया, इस प्रकार से जो कर्म करते हैं उनका वो कर्म मात्र बताया गया। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, योगी हैं, तो कृष्ण लीला को, राम लीला को, विष्णु लीला को सुनिए। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण को इनके लिए जो कर्म लीला है, उन्होंने देखिए अधर्म का कभी साथ नहीं दिया, धर्म का साथ किया, धर्म की रक्षा की, धर्म की पूजा की। अब हम क्या करते हैं? धर्म को छोड़ करके अधर्म की पूजा करते हैं, अधर्मी की पूजा करते हैं, अधर्म को मानते हैं, इसलिए हम ये पाप करते हैं। आज मनुष्य पाप का घड़ा भर रहा है, पुण्य का नहीं। पुण्य करता है इतना और पाप करता है इतना, तो कैसे? पुण्य कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया कि जो शास्त्र में लिखा गया, भगवान ने बताया है कि शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और ये श्लोक मैं हमेशा बोलता हूँ, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणमुते कार्ये अकार्ये विवस्तुतु यथा शास्त्रे विधानयोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। जो शास्त्र मना करते हैं वो नहीं करिए तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। जो शास्त्र कहते हैं वो करिए, आपका पुण्य बढ़ेगा। और जो शास्त्र मना करते वो करते हैं तो आपका पाप बढ़ेगा और जल्दी मरेगा वो। लोभी, क्रोधी, ये सभी लोग शास्त्र के अनुसार क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं और काम का सदुपयोग करते हैं, तो ये अपना पुण्य अर्जित करते हैं। और जो शास्त्र से प्रमाणित काम और क्रोध और लोभ का अपमान करके क्रोध करते हैं, जो शास्त्र में प्रमाण नहीं है, पेट भरने के लिए अपने इंद्रियों उत्तर करने, वो पाप का घड़ा भरते हैं। उनका रावण इधर एक दिन फूटेगा, बाद में मरेगा निश्चित। तो इसलिए पाप और पुण्य के ऊपर कहा, इसलिए मैंने बोला निवेदन है इस पाप और पुण्य के अर्थों को समझें। और जो अच्छे ज्ञान देता है उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे, आप उन चैनल को बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। कोई ज्ञान दे रहा है उसको शेयर करें और ज्ञान को बढ़ाएंगे। बांटने से आपको जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएं, दूसरों को सुनाएं, आपको भी पुण्य अर्जित होता है। प्रभुपाद ने गीता को पूरे विश्व में पहुँचाया तो उनको पुण्य मिला। आज उनको आदर सम्मान के साथ रखा जा रहा है। वो शरीर के रूप में नहीं है लेकिन आत्मा के रूप में तो है। ऐसे कोई भी ज्ञान देता है उसको धारण करें और आगे इसको किसी माध्यम से, शेयर माध्यम से, जैसे भी आप कर सकते हैं मदद, ज्ञान बढ़ाने की इच्छा है। जय श्री राधे राधे।